Hello बच्चों, let's read this question. This question says a gambler has 1 rupee in his pocket. He tosses an unbiased normal coin unless either he is ruined or unless the coin has been tossed for maximum of 5 times. If for each head he wins a rupee and for each tail he loses a rupee, then if probability then gambler is ruined is. सो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट यूज होना है वो ये है कि हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है उसका पता होना चाहिए। बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन दैट इज फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, और टोटल केसेस के साथ हमने कैसे डील करना है। सो सोल्यूशन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है। हेयर 1 रुपीज का कॉइन है, एक ये दिया हुआ है, एक गैम्बलर है, वो टॉस कर रहा है। तो अगर तो हेड आएगा तो वो 1 रुपीज गेन कर लेता है, तो अगर टेल आएगा तो वो 1 रुपीज लॉस कर देता है। तो हमें ऐसा केस बनाना है जिससे वो उसके पास जो 1 रुपीज है, अभी प्रेजेंटली उसके पास कितने रुपीज हैं, 1 रुपीज, वो रूंड हो जाए। इट मीन्स उसके पास ये 1 रुपया भी ना बचे। एक कंडीशन के साथ कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार टॉस कर सकता है, मैक्सिमम टॉसेस दैट ही कैन डू, maximum tosses that gambler can do is 5। मैक्सिमम 5 टाइम्स टॉस कर सकता है। अब हम इसके केसेस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, अगर तो हेड आएगा तो 1 रुपीज जो है उसका एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, अगर टेल आएगा तो एक एक्स्ट्रा पीस लूज हो जाएगा। ये है एक गेन हो जाएगा 1 रुपीज, और ये लूज हो जाएगा। सबसे पहला केस ऐसा कब हो सकता है, या तो फिर उसके पास अकेला टेल आ जाए। जैसे उसके पास टेल आ गया, ऑलरेडी उसके पास 1 रुपीज था, तो ये कितना कर देगा, 1 जो है वो लूज कर देगा। सेकेंड केस, पहले हेड आए फिर या फिर 2 टेल्स आ जाए। ऐसा करने से क्या होगा, जब उसके पास ऑलरेडी 1 रुपीज था, 1 और आ गया हेड जीतने की वजह से, 2 रुपीज हो गए। फिर टॉस किया, फिर कितने हार गया, वो 1 रुपीज हार गया। फिर टॉस किया, फिर हार गया, फिर 1 रुपीज हार गया। ये सेकंड केस बन गया। नेक्स्ट इज द थर्ड केस, 2 बार हेड आया, फिर 3 बार टेल आ गया। ये ऐसा करने से क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले उसके पास 1 रुपीज था, फिर हेड आया 2 हो गए, फिर हेड आया फिर 3 हो गए, फिर एक टेल आ गया, 1 रुपीज चला गया, 2 रह गए, फिर एक चला गया, फिर एक चला गया, सारे उसके पास पैसे खत्म हो गए। इट मीन्स इसके पास, सबके पास एंड में उसके पास क्या बचना है, 0 रुपीज। 0 रुपीज उसके पास बचेगा। फिर एक और केस देखते हैं, पहले हेड आए फिर टेल आए, फिर हेड आए फिर टेल टेल, ऐसे आ जाए। अभी ऐसा करने से क्या केस बन रहा है कि पहली बार 1 रुपीज था उसके पास, हेड आया 2 रुपीज हो गए, फिर टेल आ गया, फिर से कुछ नहीं बचा उसके पास, 1 रुपीज उसका जो है लूज हो गया। अभी उसके पास 1 रुपीज रह गया, फिर हेड आ गया, फिर 2 रुपीज हो गए, 1 + 1 2, फिर टेल आ गया, फिर -1, फिर एक लूज हो गया, फिर लूज हो गया, एंड में उसके पास 0 रुपी बचा। अभी इसमें कितने हैं हमारे पास, टोटल कितने टॉसेज हैं, 1 2 3 4 5। 5 टॉसेज के आगे वो कर भी नहीं सकता, बिकॉज हमें कंडीशन गिवन है दैट coin has been tossed for maximum of 5 times, so he can't toss up to 5 times. So here is our total cases, which is equals to 4 cases. अगर हम सबसे पहले पहले की बात करें, here टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बार, एक बार उसने टॉस किया, या तो फिर हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है।
तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? इस केस में प्रोबेबिलिटी P1 लिख देते हैं से 1/2। नेक्स्ट केस में P2। 3 बार वो टॉस कर रहा है, तो टोटल कितने हैं? फेवरेबल 1 है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, तो 1/8। नेक्स्ट क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स नहीं, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 टाइम्स है। तो इसके क्या केसेस बन जाएंगे? 32। 32 जो है फेवरेबल, सॉरी टोटल, और 1 फेवरेबल। अगेन P4 में भी 5 है, 5 से मैक्सिमम जा नहीं सकता, अगेन 1/32। तो इट मीन्स कि गैम्बलर को रूइंड होना है, इट मीन्स उसके पास कुछ ना बचे। तो प्रोबेबिलिटी दैट गैम्बलर गेट्स रूइंड, प्रोबेबिलिटी दैट गैम्बलर गेट्स रूइंड, यही केसेस हैं। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बन रहा है। इट मीन्स इन सबकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे? आपस में प्लस कर देंगे। तो इसको हम प्लस कर देते हैं। 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32 प्लस 1/32, इतना आ जाएगा। 32 एलसीएम है, ये आ गया 16 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। सो हेयर वी गॉट दिस केस, एंड आफ्टर एडिंग ऑल विल गॉट 22/32। 2 के टेबल पर कट जाएंगे 11 एंड 16 पर। सो 11/16 हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। सो hence 11/16 is the required probability. I hope you understand this question well. Best of luck.